हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं, आपका जो भी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए क्या होगा, उनका अगला कदम। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और गॉड गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी वो होती है, फर्स्ट आप, सेकंड वो जो आपके पर्सन है, एंड थर्ड वो जो कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी रोमांटिक ही हो। थर्ड पार्टी कोई भी वो पर्सन होता है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। फैमिली हो सकती है, किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई रोमांटिक हो सकती है, कोई जानबूझ के आप लोगों के बीच में लड़ाई करवा रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड बिजनेस, थर्ड पार्टी वो जो आपके बिजनेस में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको समझने की कोशिश किया कीजिए। फाइट मत किया करो अगर अपने पर्सन का, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी कौन है आपकी लाइफ में, तो डोंट फाइट विद योर पर्सन। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज। एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मून, देन हैंगमैन, स्टार, स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनर्जी बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, अगर वो किसी और से मैरिड है तो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फैमिली के थ्रू चल रही हो, चाहे कैसी भी चल रही हो। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, उसकी खुद की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन एंटर कर गया है जिससे कारण उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इमोशंस बड़े हाई हैं, बहुत इमोशनली पेन में है। ठीक है, यानी कि टूट रहा है, जो भी इंसान है ये टूट रहा है अंदर से। ओके, हैंगमैन, हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशंस में इस टाइम पे स्टक है। द स्टार अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। जहां थर्ड पार्टी को ये लगता है कि जहां जिस तरफ या तो बेनिफिट ढूंढ रही है अपना, या फिर जहां पे भी इसको लगता है कि थर्ड पार्टी को कि मेरी लाइफ में यहाँ से लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, उजाला आ सकता है। ठीक है, जहां पे भी इसको एडवांटेज लग रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी भी कई तरह की होंगी, थर्ड पार्टी भी सब बुरी भी नहीं होंगी, सब अच्छी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ थर्ड पार्टी तो अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहती है चीज़ों को, और कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है अपनी लाइफ में जो कि खुद का एडवांटेज कोई ना कोई फायदे के चक्कर में है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। हर एक कंट्रोलिंग एनर्जी को तोड़ के थर्ड पार्टी उभरना चाहती है, निकलना चाहती है सिचुएशन से। ठीक है, एम्प्रेस तो मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया। थैंक यू सो मच प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। मून की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी के लिए मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? देखो कितनी क्लियर एनर्जी आई है ना, क्लियर। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सन, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ थर्ड पार्टी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है चीज़ों में, रिश्तों को संभालने में स्पेशली। ये फाइनेंशियली भी सब बोल सकते हैं, बट स्पेशली जो है रिश्तों को संभालने में, क्योंकि यहाँ पे
कुछ लोग मिल के थर्ड पार्टी के लिए भी खिचड़ी पका रहे हैं, ठीक। कुछ लोग थर्ड पार्टी के साथ भी गेम खेल रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चाहे आप इसको आप इनका कर्मा बोल लो। अगर इन्होंने बुरा किया है जानबूझ के तो आप इनका कर्मा बोल सकते हो इस चीज को कि हाँ इनको भी सेम मिल रहा है सिचुएशन, ठीक है। चाहे फिर वो किसी भी चीज में, चाहे पैसों में मिल रहा हो, चाहे रिश्तों में मिल रहा हो, लेकिन इनको भी तकलीफ मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी ये शो करती है कि थर्ड पार्टी इमोशनली पेन में होने के कारण कहीं ना कहीं सोशली भी इसे कोई डर है कि दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कैसे फेस किया जाएगा। कुछ हो सकता है कोई चीज सामने भी आई हो थर्ड पार्टी की, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी काफी परेशान है, खुद को इसे अकेला कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली जहाँ पे भी प्यार है थर्ड पार्टी को, ठीक है, जिस तरफ भी प्यार है ना उधर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। वो इमोशंस में बहुत टूट रही है। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, यही एनर्जी पिक, यही चैनल मैसेज मिल रहा था। द सन की एनर्जी है। अपनी लाइफ में कैसे भी करके थर्ड पार्टी पॉजिटिविटी चाहती है। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी के अगर बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों को देख के कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही चाहती है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे इनके खुद की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो गया है। एम्प्रेस एंड 3 ऑफ कप्स दोनों ही थर्ड पार्टी के कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है और रिश्तों में भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। द हैंगमैन। थैंक यू प्रभु। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टक है क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी को चीटिंग मिल रही हो किसी ऐसे इंसान से, या फिर थर्ड पार्टी को, मान लीजिए आप ही के पर्सन हो जैसे आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वैसे थर्ड पार्टी को भी कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं दे रहे। थर्ड पार्टी भी असमंजस में है, थर्ड पार्टी भी दोराहे पे चल रही है। थर्ड पार्टी के पास भी कोई एक मतलब एक कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी से थर्ड पार्टी परेशान हो चुकी है। हैंग्ड है वो भी, ठीक है, ना इधर की ना उधर की। द स्टार। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है अब अपने फ्रूटफुल फ्यूचर को देखते हुए मूव ऑन करना चाहती है कुछ सिचुएशंस से। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लीगल सिचुएशंस में स्टक हो सकती है। स्टार का कार्ड है, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने लिए जहाँ पे भी इसे खुशियाँ नजर आ रही हैं ये उस तरफ बढ़ना चाहती है। ये कोई भी झमेला अपनी लाइफ में नहीं चाहती। जहाँ लीगल इश्यूज हैं वहां से भी निकलना चाहती है, ठीक है। मतलब ये अपने अब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी जिसकी कोई गलती ही नहीं, मान लो इनकी हस्बैंड है, इनकी वाइफ है, जेन्युइन है, मतलब उनको बेचारों को कोई मतलब ही नहीं, लेना देना पता भी नहीं हो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं टूट रहे हैं अंदर से, ऐसे लोग भी हैं। थैंक यू सो मच। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी से पता ही ना हो कुछ भी। स्ट्रेंथ का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी स्लोली जो है अपनी लव लाइफ की तरफ कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहती है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू इनकी लाइफ में है, देखो या तो ये पैसों से अपने आप को मजबूत करेगी थर्ड पार्टी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, पैसों के लिए कहीं ना कहीं, या तो पैसों के लिए कहीं ना कहीं पावर में आना चाहती है, या फिर प्यार के लिए पावर में आना चाहती है। लेकिन स्लो स्टैंड थर्ड पार्टी लेने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी मूव ऑन की एनर्जी में भी है। थैंक यू सो मच। देखो अगर फैमिली है तो फैमिली तो पूरी कोशिश करेगी ना कि अपने बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इमोशनली कैसे भी टॉर्चर किया जाए। प्लीज थैंक यू सो मच। ये देखिए
टू ऑफ कप्स, लवर्स, मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में या तो कोई 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि थर्ड पार्टी के लिए, तो देखिए वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, तो आपके पर्सन की लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ, अगर थर्ड पार्टी किसी और से भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे उसको अटैचमेंट हो, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन की यहाँ पे एंट्री हो रही है। यहाँ पे एक प्यार की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड ये लव लाइफ की हैं, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक है, सोलमेट की एनर्जी। तो कोई ऐसा इनकी लाइफ में, ऐसे इनकी पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे एंटर कर रहा है, थर्ड पार्टी धीरे धीरे एंटर कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड एनर्जीज काफी दिनों से ऐसे आ रही थी, इस कारण कि इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में। बहुत सारी चीज थर्ड पार्टी ने खुद मैनिफेस्ट की है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस। और अगर ये मदर, अगर कोई मदर या फादर की एनर्जी है, तो ये पॉसिबल है कि कहीं और मैरिज करवाने के इसमें हो, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी डियर, इसीलिए थर्ड पार्टी टेंशन में है इमोशनली। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं मेरे प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु? लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु जी? बॉटम से है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं इनके लिए डाउट जरूर हो रहे हैं कुछ। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर एनर्जी ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डाउटफुल हैं थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें इनके सामने आई हैं, आपके पर्सन के सामने हो सकता है कोई ऐसे सच जान चुके हैं थर्ड पार्टी का, या इनको डाउट है कि ये नेगेटिव एनर्जी सेंड करती, कुछ भी किसी भी किस्म का, जिसके कारण कि इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कि थर्ड पार्टी ने कोई दिखावा किया हो, थर्ड पार्टी ने कुछ झूठ बोले हो, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनको धीरे धीरे क्लेरिफाई हो रही है, ठीक है। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और इसको मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही लूंगी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इनकी मैरिज हुई हो थर्ड पार्टी के साथ, या फिर फैमिली हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ इसको लवर्स की एनर्जी है, कमिटमेंट वैसी वाली एनर्जी नहीं बोल सकती। यहाँ पे हो सकता है कि कोई मतलब कोई इनको या तो कुछ अट्रैक्शन हो, कोई झूठ बोला हो कमिटमेंट के लिए, प्यार के लिए, ठीक है, या फिर शादी हो चुकी है, या फिर फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ थर्ड पार्टी के साथ भी रख रहे हैं, ठीक है। आना जाना, उसको भी थर्ड पार्टी को भी कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं दी है। यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है स्टैंड लेने लगे हैं। जस्टिस की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, या फिर किसी लीगल सिचुएशन का डर हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। कि अगर इस तरीके से नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ ऐसी घटना हो जाए, या फिर कोई सामने वाला मरने का टॉर्चर कर रहा हो, कुछ भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। फाइट्स लेकिन इनकी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत भयंकर ईगो क्लैशेस, ठीक है। एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, एक दूसरे के बारे में गलत लैंग्वेज यूज की जा रही है। यहाँ पे बहुत ही क्विकली, मतलब शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं दोनों ही, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर दोनों का ही आपस में, मतलब एक दूसरे को देख के पसंद नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं।
बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी। ज़्यादा आगे प्रभु। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। प्रभु 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ कप्स, and 8 of wands, 7 of swords, knight of wands एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ओके। तो यहाँ पे सबसे अगर स्ट्रॉन्ग एनर्जी पहले पिक हो रही है बॉटम की एनर्जी, तो आपके पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में है, बहुत पेन में है, ठीक है। इन्हें खुद को भी ऐसा फील होता है कि शायद कुछ को खुश करने के लिए इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है और इन चीज़ों से इनको भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। इन्होंने कुछ रिश्ते खो दिए हैं, इनको ऐसा लगता है। ये अभी भी कुछ ऐसे इंतजार में है कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो, ठीक हो जाए, बेटर हो जाए पहले से। मैजिशियन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस वक्त। इनको अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो इनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है आज ये बहुत पेन में तो है। एक एनर्जी तो ये है कि आपके पर्सन बहुत पेन में, लेकिन एक एनर्जी ऐसी भी है कि आपके पर्सन डाउटफुल भी हैं आपको लेकर, डाउट्स भी करते हैं कि कहीं आपने इनको धोखे तो नहीं दिए, कहीं आपने इनको चीट तो नहीं किया है, ठीक है। ऐसे भी है कुछ लोगों के, मतलब पर्सन का हो सकता है कि कहीं अफेयर ना हो, कुछ ना हो किसी के साथ, कुछ भी थर्ड पार्टी इशू ना हो, लेकिन इनका शक जो है ना वो आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो, ठीक है। ये जो डाउट बार बार क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का काम हो रहा है, ठीक है। वो मतलब वो थर्ड पार्टी बनी, सिचुएशन थर्ड पार्टी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और शायद इस रिश्ते से मूव ऑन करना बेहतर है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये एक एनर्जी एक और पिक हो रही है कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में हो सकता है, इनके पास अदर ऑप्शंस भी हों, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। आपके साथ आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनके साथ भी करता है तो ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। ये वापस इस बच्चों के कारण भी आपके पास वापस आ सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कमिटमेंट देने की एनर्जी नहीं है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। धीरे धीरे आपके लिए फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन ऑफ आपके साथ भी है, आना जाना ये आपके साथ भी है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ये क्विकली आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है। ये खुद नहीं चाहते कि ऑन ऑफ हो, ये खुद नहीं चाहते कि ये किसी ऑप्शन में रखे हैं, किसी वेटिंग एनर्जी में रहें। ये प्रॉपरली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके जी। चलिए अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा आपके लिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का लास्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए।
थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर? बॉटम से है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियल हो, अगर आप एक ही प्लेस पे काम करते हैं, चाहे वो रिश्तों में लेके हो। और आपको कमिटमेंट देने के लिए ये हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे आने वाले फ्यूचर में। अगर ये कर सकते हैं कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज, जर्नी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है एक्चुअली। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। शायद कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, यहाँ कुछ आपके पर्सन समझेंगे आने वाले वक्त में। आपके पर्सन प्रॉपर वे में पूरी एक पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे, किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपको कमिटमेंट दी जाए, ठीक है। जर्नी, आपके साथ ये एक जर्नी पे हैं, ये इनको अंदर से ही एहसास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक इनका खुद का इनर सेल्फ इनसे कहेगा कि नहीं, आप क्यों नहीं भूल पा रहे हो सामने वाले को, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली उस जर्नी पे हैं, ये फील करने लगेंगे। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में। तो देखिए, एक अगर फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं या आपसे कोई मतलब कोई भी एडवांटेज है इनको, तो कुछ लोगों के पर्सन अगर इस किस्म के हैं तो वो इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ भी करके, कैसे भी, कोई भी स्टोरी सुना के। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड भी है, तो यहाँ पे ये कोई ना कोई मतलब इनको लगता है कि यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर आप इनकी हेल्प कर सकते हो, तो ये आपसे मदद मांग सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सामने वाले को समझ पा रहे हो अभी भी या नहीं समझ पा रहे हो। डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ मतलब दिमाग चल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। डोर टू रोमांस, दिल में प्यार भी रहेगा इनके, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली नीड भी है। इनडिसीजन की एनर्जी रहेगी, ठीक है, यानी कि बार बार ये कंफ्यूजन रहेगी, करना क्या है। लेकिन ये आपकी तरफ कुल मिला के, अगर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, सिचुएशन हो, कोई भी हो, अगर वहां रहेंगे, पर ये आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, आपको भी ना छोड़ेंगे, मतलब ऐसी वाली एनर्जी है। इमोशनली तो है ही, लेकिन फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पे फायदा दिख रहा है कि वही उनको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं आपके पास मतलब कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है इनको। थैंक यू सो मच। द बर्निंग फायर, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ओके, एंजल गाइडेंस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? कॉम्प्रोमाइज, ये एनर्जी बड़ी ज़्यादा आ रही है। परफेक्ट टाइमिंग, इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है डियर, जहाँ पे कि सामने वाला आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोले। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है अपनी फीलिंग्स या अपनी चीज़ें सामने वाले के आगे रखने के लिए। अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो आपका सब कुछ सही रहेगा। द बर्निंग फायर, कभी कभी आपको इसलिए जलाया जाता है, इसलिए तकलीफें दी जाती है कि आप कभी कभी सामने वाले को समझो, कभी कभी खुद को समझो, आप किस लिए बने हो इसलिए समझो। आपको एक आईना दिखाया जाता है, ठीक है, कि आप धरती पे क्यों आए हो, क्या पर्पस है आपका, ठीक है। इसलिए भी कभी कभी तपाया जाता है इंसान को। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, प्रभु कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं अभी आपकी लाइफ में और भी हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज और हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में बाकी हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच भोलेनाथ। फर्स्ट है हनुमान जी का कार्ड, चंद्रशेखर भोलेनाथ जी, वीरभद्र
भुवनेश्वरी माँ एंड आदि योगी। तो हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। अगर अंदर से स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हो ना, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपके सारे पाप कर्म जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। बस जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपको शुद्ध किया जा रहा है उस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। आपको योग नॉलेज का आपको ज्ञान होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा। खुद फर्स्ट गुरु जो आपके खुद आपकी जो अंदर की आत्मा है ना, इसी के कारण, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़े। बहुत खुश रहिए आप, ढेर सारी खुशियाँ आपकी जिंदगी में आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।